रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लोग बायोलॉजी क्लास कर रहे हैं और आज तीसरा क्लास है जो कि पार्ट 2 का यानी कि कोशिका विभाजन का हम लोग पार्ट 3 कर रहे हैं आज। चलिए शुरू किया जाए। इससे पहले पिछला क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। चलिए, पादपों का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति के कारण ही पेड़ पौधे का आकार निश्चित होता है। निश्चित आकार देने, शेप साइज देने का काम करता है कोशिका भित्ति। कवकों की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे जीव द्रव्य, जिसका नामकरण किन के द्वारा किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा किया गया था 1839 ईस्वी में। ठीक, यानी कि किस जीवों की सारी जैविक क्रिया किसके द्वारा होता है? जीव द्रव्य के द्वारा होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? स्लाइडेन स्वान के द्वारा किया गया था 1838 से 39। ठीक, इसके बाद तारक काय, जिसे सेंट्रोसोम के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, तो तारक काय के खोज किन के द्वारा किया गया था? बोबेरी के द्वारा किया गया था खोज। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोटी जो कोशिका हैं, ये इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जो क्रोमोटिन, जिसके चलते क्रोमोटिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है? तो डीएनए तथा गुणसूत्र पाया जाता है इसमें। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, जिनकी खोज किन के द्वारा किया गया था? अल्टमैन 1886 में किया गया था। लेकिन नामकरण किन के द्वारा? बेंडा के द्वारा नामकरण किया गया था। ठीक, कोशिका के पावर हाउस, कोशिका के शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक, राइबोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबिन्सन तथा ब्राउन के द्वारा किया गया था 1953 में। पादप कोशिका में रॉबिन्सन के द्वारा खोज किया गया था। लेकिन जंतु कोशिका में खोज किन के द्वारा किया गया था? जीई पैलाडे के द्वारा 1953 ईस्वी में। लेकिन इनका नामकरण किन के द्वारा राइबोसोम का किया गया था? तो रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। ठीक, राइबोसोम किन का बना होता है? तो आरएनए तथा अम्ल एवं प्रोटीन का बना होता है। अम्ल तथा प्रोटीन से मिल करके बना होता है। इसके बाद गोल्जी का कैमिलो गोल्जी हैं, इटली देश के निवासी हैं। ठीक, यातायात के प्रबंधक के रूप में जाना जाता है गोल्जी को यातायात के प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद लाइसोसोम, जिनकी खोज किन के द्वारा किया गया था? डी दुबे के द्वारा किया गया था। ठीक, इसके बाद लवक केवल पादप में ही पाया जाता है। लवक केवल पादप में पाया जाता है। 3 प्रकार होता है: वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। तो पेड़ पौधा का हरा रंग होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं किसके द्वारा? हरित लवक के कारण करते हैं। जबकि क्वेश्चन पूछ जाएगा कि पेड़ पौधे के फल फूल का कलर जो है पीला होता है, नारंगी होता है, लाल होता है, यह किसके चलते? तो वर्णी लवक के चलते, जिसे क्रोमोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस कुछ वर्णी लवक के उदाहरण जैसे कि टमाटर का लाल रंग होता है, किसके चलते? लाइकोपीन। गाजर का रंग होता है लाल, किसके चलते? पीला होता है कैरोटीन के कारण। चुकंदर में कौन सा होता है? विटामिन होता है। ठीक, एक क्वेश्चन है, वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्ण कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला कौन सा वर्णी लवक है? फाइकोसाइनिन। ठीक, आज हम लोगों को पढ़ना था केंद्रक। केंद्रक की खोज किन के द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस जिसे कहा जाता है, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग केंद्रक। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग
केंद्रक हैं। ठीक, यह कोशिका में प्रबंधन का समान कार्य करता है, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के लिए समान काम करता है। ठीक, यह केंद्रक द्रव्य इससे पहले हम लोग चर्चा किए थे कि कोशिका के दो पार्ट हैं, एगो कोशिका द्रव्य तथा एगो केंद्रक द्रव्य हैं। तो केंद्रक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो केंद्रक द्रव्य में जो धागेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है उसे क्रोमेटिन कहते हैं, उसे क्रोमेटिन कहते हैं, जिसका क्रोमेटिन का नामकरण किनके द्वारा, तो फ्लेमिंग के द्वारा नामकरण किया गया था। क्रोमेटिन का नामकरण किनके, फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा कि क्रोमेटिन है जो, यानी कि केंद्रक में जो क्रोमेटिन है वह किसका बना होता है, तो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए का बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए यानी कि डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रोमेटिन किसका बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए से मिल करके बना होता है। ठीक, यह कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन जो है सिकुड़ करके धागे के समान हो जाती है, मोटा पतला धागे के समान होती हैं। इसे ही धागे को जब एक रूप से संगठित हो जाती हैं तो इसे कहते हैं गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है इसे ही। जो प्रत्येक जीवधारियों के सभी जो कोशिका हैं वो केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित संख्या होती है, गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 46 यानी कि 23 जोड़ी होता है। जबकि क्वेश्चन हो जाएगा कि बंदर में कितना होता है, बंदर में 42 होता है, 21 जोड़ी होता है। लेकिन चिंपैंजी में 48 होता है, जो कि 24 जोड़ी होता है। ठीक, यही गुणसूत्र है जो क्रोमेटिन होता है, यानी कि केंद्रक के अंदर होता है। तो यही गुणसूत्र में बहुत से जीन स्थित होते हैं, इसी गुणसूत्र में ही बहुत से जीन स्थित होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुण का लक्षणों का हस्तांतरित करता है। ठीक, हस्तांतरित करता है और आनुवांशिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, तो क्वेश्चन हम लोग पूछा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का लक्षणों का हस्तांतरित करता है कौन, तो गुणसूत्र, जीन। ठीक, आंसर होगा। यानी कि हमारे आनुवांशिक क्रियाओं के लिए, आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, जीन। ठीक, जीन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, यानी कि गुणसूत्र के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्र को वंशगति का वाहक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि वंशगति का वाहक के नाम से किसे जाना जाता है, गुणसूत्र को ही कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग डीएनए आरएनए का बहुत चर्चा हो रहा है। डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। डीएनए के बारे में डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, 1953 में वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दिया गया था, वाटसन क्रिक के द्वारा। इसी काम के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वाटसन एम क्रिक को, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल देने के लिए, द्विकुंडलित मॉडल। ठीक है, द्विकुंडलित मॉडल देने के लिए दिया गया था। लेकिन सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक के द्वारा, हरगोविंद खुराना किया गया था, प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना। ठीक, डीएनए डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, इसका दो पार्ट होता है, एगो न्यूक्लियोसाइड तथा एगो फॉस्फेट होता है। न्यूक्लियोसाइड का दो भाग हैं, क्या क्या, तो एक शुगर और एक क्षार है। ठीक, तो क्षार वाला के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि डीएनए के 4 प्रकार जो होता है, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन होता है। 4 प्रकार डीएनए का जो क्षार में होता है, एडिनिन तथा गुआनिन, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। ठीक है, अब ये जो होता है डीएनए का, इसमें दो करके पेयर होता है, दो का एक जोड़ा होता है, जिससे कि डीएनए में अणु के संख्या पर आधारित होता है। यानी कि साइटोसिन तथा गुआनिन दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है, साइटोसिन तथा गुआनिन एक दूसरे से जुड़ा होता है, जबकि शेष दो एडिनिन तथा थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंधन बनता है। एडिनिन तथा साइटोसिन जो है, एडिनिन तथा साइटोसिन एक दूसरे से द्वि हाइड्रोजन बंधन में जुड़े होते हैं। ठीक,
जबकि क्वेश्चन है कि साइटोसिन तथा गुआनिन कितने हाइड्रोकार्बन से जुड़े होते हैं, तो 3 हाइड्रोकार्बन से जुड़े होते हैं। ठीक है, फिर से यानी कि अणु के आधार पर एडेनिन तथा थाइमिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अणु के आधार पर एडेनिन तथा थाइमिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एडेनिन तथा थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन कार्बन के अबंध बने होते हैं, जबकि साइटोसिन तथा गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोकार्बन के बंध बने होते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद आरएनए के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से ही आरएनए का यानी कि डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण यानी कि निकाला जाता है, संश्लेषित होता है। इस क्रिया में डीएनए एक चेन के रूप में निर्माण होता जाता है। जब चेन के रूप में डीएनए निर्माण होगा तो आरएनए खुद उस पर आके जुड़ जाता है। जब डीएनए चेन के रूप में जुड़ता जाएगा एक दूसरे से, तो आरएनए खुद उस पर आके जुड़ जाता है। तो इससे एक अस्थायी संकर का निर्माण होता है। संकर मतलब संकर मतलब होता है जैसे कि क्या, ठीक है, संकर का निर्माण होता है। ठीक, इसके बाद कुछ समय के बाद जो है आरएनए उसी से अलग हो जाता है श्रृंखला से, उसको हम आरएनए के नाम से जाना जाता है, जो 3 प्रकार के होता है। एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरआरएनए होता है। आर से राइबोसोम, जो राइबोसोम पर आरएनए लगा रहता है उसे आरआरएनए कहा जाता है। यानी कि राइबोसोम पर लगे होता है तो उसका काम क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी कि क्वेश्चन है कि आरआरएनए का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। और ये किस पर लगा होता है? राइबोसोम पर। इसलिए आरआरएनए मतलब राइबोसोम पर लगने वाले को कहते हैं आरआरएनए, जो प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है। ठीक, इसके बाद टीआरएनए है। टी मतलब क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए होता है। तो प्रोटीन जब संश्लेषण हो जाएगा तो अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाने का काम कौन करता है? टी मतलब ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक, इसके बाद प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन किसे कहा जाता है? प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए होता है। यानी कि केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश को अमीनो अम्ल को चुनने में जो मदद करता है उसे एमआरएनए के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो आरआरएनए जो राइबोसोम पर लगा होता है तथा प्रोटीन का संश्लेषण करता है, उसे आरआरएनए कहते हैं। टीआरएनए प्रोटीन के संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाने का काम जो करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है राइबोसोम पर, उसे टीआरएनए के नाम से जाना जाता है। जहाँ प्रोटीन बनता है वहाँ पर पहुँचाने का काम करता है। जबकि एमआरएनए क्या करता है? मैसेंजर है, मैसेंजर का काम करता है। यानी कि केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश को अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है, उसे एमआरएनए कहते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद डीएनए तथा आरएनए में कुछ अंतर, जैसे कि सीधे फुल फॉर्म का अंतर है। तो डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, दूसरा अंतर क्या है? तो डीएनए में बेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है इसका प्रकार, जबकि आरआरएनए में केवल बेस थाइमिन के जगह पर यूरेसिल आ जाता है। ठीक, इसके बाद तीसरा अंतर क्या है? तो डीएनए में केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरएनए में केंद्रक नहीं पाया जाता है, कोशिका द्रव्य दोनों पाया जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद एक टॉपिक है कोशिका का विभाजन। कोशिका विभाजन पढ़ रहे हैं। तो कोशिका विभाजन को सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किनके द्वारा देखा गया था? 1855 ईस्वी में बिरचाओं के द्वारा देखा गया था। ठीक है, कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, और असूत्री विभाजन के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं।
यह विभाजन अविकसित कोशिका में होता है। जितना भी अविकसित जीव है उसमें विभाजन होता है। कौन?